गुरु द्रोणाचार्य ने एक बच्चे को, जब वो अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे तो दूर खड़े एकलव्य ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली। और जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली कि इसने तो धनुर्विद्या सीख ली और मेरे अर्जुन से भी ज्यादा बड़ा धनुर्धर बन गया, क्योंकि कुत्ता भौंक रहा था तो कुत्ते के मुंह पे बाण मार दिए एकलव्य ने, उसके खरोंच नहीं आई और वो चुपचाप चला गया। ये दृश्य जब देखा गुरु द्रोणाचार्य ने समझ गए कि ये सामान्य धनुर्धर नहीं है। एकलव्य चरणों में गिरे, कहा तेरे गुरु कौन है? एकलव्य ने कहा गुरुजी आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे डायरेक्ट तो ज्ञान दिया नहीं, पर मैंने दूर खड़े होके आपके ज्ञान को ग्रहण किया और दूर से आपकी विद्या सीख ली। सोचो कितना मेधावी छात्र था कि दूर से सीख लिया। बोलो हाँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? कहा कि चल एक काम कर, तू अपना अंगूठा दे दे। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा इसलिए मांग ले कि तू मेरे सिखाए अर्जुन शिष्य से आगे ना निकल जाए? बोलो, क्या ये गुरु द्रोणाचार्य का धर्म था कि अपने शिष्य से अंगूठा मांग के उसको अपाहिज कर देना? गलत था ना? गुरु का धर्म ये नहीं है। गुरु को प्रसन्न होना चाहिए अपने हर शिष्य से। गुरु भेदभाव करेगा तो दुनिया क्या करेगी? इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जिस पद पर हैं वहां रहकर उन्होंने घोर अपराध कर दिया, और जब अपराध किया तो गुरु द्रोणाचार्य को उसकी सजा मिली। क्या सजा मिली? धोखे से एकलव्य का अंगूठा मांगा तो धोखे से इनकी भी गर्दन कट गई। महाभारत में भगवान कृष्ण ने एक झूठ फैला दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? यदि झूठ बोलना पाप है तो भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? महाभारत में एक झूठ फैलाया गया ना कि अश्वत्थामा जबकि अश्वत्थामा नहीं मारा गया था। तो बताओ, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया। अब ये बताओ, झूठ बोलना पाप है तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि कह दो कि मारा गया? चलो अब उत्तर आप दो, बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मार रहे थे। उस समय गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को, खड़ी सेना को मार रहे थे। सेना कैसे युद्ध करती है? आधी सेना युद्ध करती है, आधी रेस्ट करती है। और जब आधी थक जाती है तो वो जाके रेस्ट करने लगती है, और जो खड़ी थी अब वो युद्ध करे। दो भागों में युद्ध। बात समझ में आई? आधी सेना रेस्ट करेगी, आधी युद्ध करेगी। और युद्ध करने वाली थक जाएगी तो रेस्ट करने लग जाएगी, और रेस्ट वाली जाके, ऐसे युद्ध होते थे, आज भी ऐसे ही होता। सारे लोग एक साथ थोड़ी लड़ सकते हैं, क्रम बाई क्रम। तो जो खड़ी सेना थी, जो रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट वाले शिविरों में गुरु द्रोणाचार्य अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, अर्थात बाण चला रहे थे। भगवान बोले कि ये तो मार डालेंगे सब सेना को। भगवान बोले कि ये तो हजारों सेना मार डालेंगे। यदि मेरे झूठ बोलने से निर्दोष सेना बच रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए जहां आपके झूठ से औरों के प्राणों की रक्षा हो रही हो। इसलिए भगवान ने वहां कहा कि कह दो अश्वत्थामा। लेकिन धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? बोले मैं झूठ नहीं बोलता। देखो भगवान की बात नहीं मान रहे, नहीं बोलूंगा। कोई बात। अच्छा ऐसा है, भीम भैया को बुलाओ। यहाँ ये अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, बोले इसको मार देते। और आप बोल देना कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि हाथी तो मारा ही गया जिसका नाम अश्वत्थामा। मार दिया। अब
हवा फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया महाभारत में। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सुना मारा गया, तो धर्मराज से पूछा, क्यों धर्मराज तुम बताओ। देखो गुरु द्रोणाचार्य को अपने शत्रु पक्ष पे धर्मराज पर कितना भरोसा था। बताओ अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी था कि नर था वो आप पता लगाओ। वो नरोवा कुंजरोवा बोलते तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, वो बात सुनाई नहीं पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्होंने धनुष छोड़ दिया। और तभी धृष्टद्युम्न आते हैं, और धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। आपने अधर्म से एक अंगूठा काटा तो आपका भी सिर काटा जाएगा। आपने अधर्म किया है तो आपके साथ भी अधर्म होगा। यही धर्म है। अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो अधर्म अधर्म धर्म हो जाता है। तुमने भी अधर्म किया तो तुम्हारे संग भी होगा। फिर मत रोना कि हमारे साथ ऐसा, हाँ हाँ तुमने भी तो किया था। अच्छा सुनो, भगवान राम बाली को कैसे मारे, धर्म से कि अधर्म से? राम जी ने बाली को सामने से मारा के क्यों मारा? क्यों मारा? क्या राम जी सामने से नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। क्यों नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि सामने जाके यदि राम खड़े हो जाते तो बाली राम की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम कभी ना मारते, और कभी ना मारते तो राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। राम जी ने सुग्रीव को एक वचन दे दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब यदि राम जी सामने खड़े होते तो बाली राम जी की क्या आ जाता? शरण में, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को भी राम जी नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? अच्छा आपने मुझे कहा था कि बाली को मार दूंगा, पर बाली से तो आपने दोस्ती कर ली, आपने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा राम जी ने सुग्रीव को क्या कह दिया था? मित्र। क्या कह दिया था? मित्र। और यदि राम जी बाली को ना मारते तो मित्र को दिया गया वचन टूट जाता। फिर राम जी पर धोखा देने का आरोप सुग्रीव लगाता कि आपने मुझसे कहा था बाली को मारूंगा, पर आपने तो उसे नहीं मारा, आपने मुझे धोखा दिया है। और राम पर क्या कलंक लग जाता? जोर से, मैया बाली खड़ा है और पीछे से राम जी ने बाण चलाया। दूर, पीछे से नहीं, पेड़ की ओट में नीचे खड़े हैं, दूर से राम जी ने बाण मारा। क्यों मारा? सामने से मारते नहीं, सामने से मारते शरण में आ जाता, फिर मैं नहीं मारता तो वो सुग्रीव बोलता कि धोखा दे दिया, इसलिए राम जी ने मार दिया। अच्छा बाली बोला कि आपने मुझे क्यों मारा? कारण कवन नाच मुहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। क्यों मारा? तो राम जी ने क्या कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी को अपहरण करके रखा है, सुग्रीव की पत्नी को तूने अपनी पत्नी की तरह रखा है। चल बता, छोटे भाई की पत्नी रिश्ते में क्या लगती है? छोटे भाई की पत्नी आपके रिश्ते में क्या लगी? बड़ा भाई। बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को क्या मानता है? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकय जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। सुन सुन,
छोटे भाई, छोटा भाई पुत्र की तरह होता है और छोटे भाई की पत्नी पुत्री बेटी की तरह है। तो तेरे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तेरी बेटी की तरह है और तूने अपनी बेटी की तरह उसे तूने पत्नी की तरह रखा है। बोल ये धर्म है? तो बाली बोला मैं तो बंदर हूं, मैं तो बंदर हूं। भगवान बोले तू सामान्य बंदर नहीं है, बंदर का रूप है, तू बंदर नहीं है, तू देवताओं के अंश से पैदा हुआ है। यदि तू बंदर होता तो बंदर कहीं का राजा नहीं होता, तू किष्किंधा का राजा है, इसलिए तू सामान्य बंदर नहीं है। और राजा है तो न्याय करना सीख। तूने छोटे भाई की पत्नी के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया, और तुझ जैसे अन्यायी राजा को मारना ही धर्म है। चाहे आगे से मारो चाहे पीछे से मारो, बस मारो। यही नीति है भगवान कृष्ण की, यही नीति है राम की। इसलिए मेरी माँ, हम गुलाम क्यों बन गए मुगलों के, अंग्रेजों के? क्योंकि हमने धर्म नहीं छोड़ा और उन लोगों ने हमारे साथ अधर्म किया। धर्म भी उतना, जैसे आपको कोई पीछे से मारे, धोखे से मारे, तो आप ये मत देख लेना किसकी छाती मिलेगी तभी मारूंगा, नहीं। जब उसने अधर्म से मारा है तो उसको भी अधर्म से मारो। उसके लिए धर्म से उसी के सामने पेश आओ जो आपके सामने धर्म से पेश आता हो। जो सामने वाला आपके साथ धर्म से है तो आप भी उसके साथ धर्म से रहना, उसके साथ अधर्म ना करना। पर जो अधर्मी है उस अधर्मी को धर्म की भाषा समझ में नहीं आती। भाई धर्म की भाषा समझ में आती तो बाली भाई की पत्नी को रखता क्यों? धर्म की भाषा समझ में आती तो गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांगते क्यों? तो जब आपको धर्म समझ में नहीं आया तो फिर अधर्म से लो अधर्मी को। इसलिए कहां धर्म करना है, कितना धर्म करना है, कहां अधर्म करना है, कितना धर्म करना है, ये भी ज्ञान है।